हेलो फ्रेंड्स, बिना एडवोकेट के आप अवैध कब्जा जो भी अवैध निर्माण हो रहा है वो आप बंद करा सकते हैं और इसमें एसडीएम को कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और आप उन्हें बता सकते हैं किस सेक्शन में कार्रवाई करें। आप वो कार्रवाई स्टार्ट भी कर सकते हैं। अब आप जानेंगे साथियों इस वीडियो में कि अगर मान लीजिए किसी ज़मीन पर अवैध निर्माण हो रहा है, चाहे वो ज़मीन सरकारी हो या आपकी प्राइवेट ज़मीन हो या आपकी ऐसी ज़मीन पर हो जिस पे आप अपना दावा कर रहे हैं, ठीक है, लोग जबरन आके दबंगई तरीके से निर्माण कर रहे हैं, तो उसका सही तरीका क्या है मैं आज आपको खुद बताने वाला हूँ। कोई भी एडवोकेट आपको नहीं बताना होगा। और देखिए, अवैध कब्जा तत्काल रुकवाना है तो आपको खुद ही कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी, एग्जीक्यूटिव कार्रवाइयाँ। पूरा अगर एडवोकेट के भरोसे रहे तो आपका वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं निकलेंगे, क्योंकि स्टे एक दिन में नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं। और देखिए, अगर आप कोई भी विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं साथियों, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर है, डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप नंबर है, ये फीस दी गई है, ठीक है। अब जानते हैं कि पहले सेक्शन को समझो, पहले नियमों को समझो। अगर आप नियमों को नहीं समझेंगे साथियों तो आप कार्रवाई सही से नहीं कर पाएंगे। पुलिस से जाएंगे, पुलिस कह देगी हमें अधिकार नहीं, एसडीएम से जाएंगे, एसडीएम कहेगा हम क्या करें। तो आपको अधिकार पता होने चाहिए, सेक्शंस पता होने चाहिए, वो आप देखें इस ई बुक में, ठीक है ना। ये ई बुक है साथियों, ठीक है। जिन लोगों ने खरीदा है वो पॉइंट नंबर 3 देखें, अवैध कब्जा निर्माण रुकवाने के लिए प्रशासनिक एप्लीकेशन, ठीक है। मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो भी लोग मान लीजिए कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, जूनियर एडवोकेट हैं, वो कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। इसमें सारे एप्लीकेशन, सारे ड्राफ्टिंग, इन सभी के नियम आपको मिलेंगे। संशोधन, सीमांकन, दाखिल खारिज, कैंसिलेशन, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, कब्जादारी की बेदखली, स्टे, ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ज़मीन का 145 का नोटिस कैसे बनाए, सब नियम और आपको यहाँ पे ड्राफ्टिंग्स मिलेंगी। आप खुद भी चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना हो तो व्हाट्सअप करना। देखिए साथियों, पहले आपको समझना है कि हमें करना क्या है। अब देखो, पहले ये सुनिश्चित करो कि सरकारी ज़मीन है। अगर सरकारी ज़मीन है तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। सरकारी ज़मीन है तो आपको एक डीएम को, एक एसडीएम को एप्लीकेशन लिख देना है, ठीक है। और ज़्यादा हो तो वो स्पीड पोस्ट करना है, रिसीविंग आपको ले लेना है, इस पर कार्रवाई 100% हो जाएगी, ठीक है। सरकारी ज़मीन है, इसमें बहुत बड़ा कोई नहीं है और सरकार तत्काल संज्ञान में ले ही लेती है 99%, ठीक है। धारा 67 की कार्रवाई भी कर देती है। अब मान लीजिए आपकी खुद की ज़मीन है, ठीक है, उस पर कब्जा हो रहा तो उस पर बड़ा है। अब ये बताइए कि अगर उस पर निर्माण हो रहा है, साथियों ध्यान देना आप, तो आपका कहीं सह खातेदारक तो नहीं कर रहा है। अगर सह खातेदारक कर रहा है या मान लीजिए कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है, कोई दबंग व्यक्ति कर रहा है, आपको जबरन हटाया गया है, तो वहां जहां पे अफरा तफरी का माहौल है, जहां पे लड़ाई दंगा हो सकता है, वहां पर साथियों ये जो आपकी रेगुलर कार्रवाइयां होती हैं उनसे ज़्यादा वो नहीं निकलता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम आपके भाई हैं, ठीक है ना, और हम जबरन कब्जा कर रहे हैं कीमती ज़मीन पे, सड़क के किनारे की ज़मीन, हम इस पे जबरन कब्जा कर रहे हैं, तो आप 116 में बंटवारा डालोगे, स्टे मांगोगे, स्टे में टाइम लगेगा, तो ये काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। तब तक लोग निर्माण कर लेते 10-15 दिन में। आपको करना क्या है, एग्जीक्यूटिव कार्रवाइयाँ करनी है, क्योंकि साथियों कार्यपालिका भी कार्य करती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ज़मीन पर कोई कब्जा कर रहा है तो आप ही बंदूक लेके रोकें, ऐसा नहीं है। उसके लिए एसडीएम, पुलिस को कानून दिए गए, अधिकार दिए गए। तो जैसे मान लीजिए निर्माण कर रहा है भाई, तो क्या करें आप, पहले तो रोकें। नहीं रुक रहा है तो आप 100 नंबर बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात साथियों, अगर मान लीजिए फिर भी नहीं रुक रहा है, दबंग है ज़्यादा, तो 164 165 में आप कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन बना सकते हैं। यहाँ पे धारा 39 नंबर में देखें, कुर्की भी करा सकते हो ज़मीन, ना तेरा ना मेरा, ज़मीन कुर्की करवा के राज्य सरकार को नियुक्त। और देखिए ये नियम है, नियम कहाँ पे कुर्की होगा, ये कहाँ पे कार्रवाई करनी, वो आप समझें। आप चाहे मुझसे एप्लीकेशन भी लिखा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, ये वहीं पर होगा, मैंने क्या कहा, जहां पर अफरा तफरी का माहौल है, विवाद हो सकता है, दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए कानून में धारा 164 165 बनाया गया है कि भाई मजिस्ट्रेट्स, आपकी अगर मान लीजिए सीमा में, बाउंड्री लाइन में कोई भी ऐसा विवाद आपके संज्ञान में आता है। अब संज्ञान में दो तरीके से आ सकता है साथियों। एक तो ऐसे आ सकता है, मान लीजिए पुलिस इंतला कर दे। दूसरा, अगर पुलिस इंतला नहीं करती है तो आप स्वयं इसका एप्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लिखना भी मैंने बताया, ये जो ई बुक है इसमें 39 नंबर जो है, इसमें एप्लीकेशन लिखना भी हमने बताया है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिखने के बाद एसडीएम को दीजिए कि महोदय आप ये कार्रवाई सुनिश्चित करें, ठीक है, वहाँ पे दंगा फसाद हो सकता है,
कोई एक पक्ष के जो है मान लीजिए चोटें भी आ सकती हैं, कोई भी संज्ञेय अपराध हो सकता है। एसडीएम नहीं सुनते तो डीएम को आप दे सकते हैं। डीएम मान लीजिए पहले तो कोशिश करेंगे, देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए मैं आपका भाई हूँ, मैं कब्जा कर रहा हूँ, तो वो कह देते हैं कि नहीं 116 में जाओ। भाई हम 116 में तो जाएंगे, लेकिन 164-65 की यहाँ पे कार्रवाई बनती है, क्योंकि जब तक हम 116 में जाएंगे, यही बात आप उससे कह दो 116 में जाएंगे, ठीक है ना। तो जब तक हम 116 में जाएंगे वो निर्माण कर लेगा, यहाँ पे लाठी डंडे चल जाएंगे। तो उसके लिए उनसे कहे कि महोदय तब तक बहुत देर हो जाएगी, लड़ाई दंगा फसाद हो जाएगा, ये कार्रवाई सुनिश्चित क्यों नहीं कर रहे हैं आप। ये कार्रवाई इसीलिए दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा शांति भंग होने रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये कार्रवाई करें। अब ये कार्रवाई हो गई, जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति रुक गया, या आपको ये लगता है कि आने वाले समय में ये फिर कब्जा करेगा, तो उसका स्थायी समाधान करो। स्थायी समाधान, देखिए ये अस्थायी समाधान था तत्काल के लिए। स्थायी समाधान ये है कि अगर मान लीजिए पड़ोसी सह खातेदार, ध्यान दें साथियों, अच्छे एडवोकेट खुद नहीं जानते, वो आपको क्या बताएंगे। अगर वो बाउंड्री लाइन यानी कि पड़ोसी सह खातेदार है तो सीमांकन करवाएं धारा 24 में। अगर वो गैर अननेसेसरी कब्जा किए तो साथियों वहाँ पे आप करवाएं, यहाँ पे धारा 134 की कार्रवाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने ई बुक में सब डाला है, पहले नोट्स होगा फिर ड्राफ्टिंग होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है, ठीक है ना। हजारों लोगों ने ले रखा है, आप भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। 134 में मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए विवाद हो तो 164-65, कोई अन्य कब्जादारी है तो 134, पड़ोसी सह खातेदार है तो 24, और अगर मान लीजिए आपका भाई परिवार का व्यक्ति सह खातेदार है साथियों, तो वहाँ पे 116, 117 या आप 32 मिन जुमला नंबर है तो जा सकते हैं। अब अच्छा यही होगा कि मान लीजिए आपका ऐसा कोई विवाद है, कोई भी मैटर है, कोई लफड़ा है, तो आप अच्छे वकील से कंसल्टेशन करिए डॉक्यूमेंट दिखा के साथियों, ठीक है। वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो बताएगा भाई इसका एक्चुअली किस सेक्शन में दावा करें, कैसे चले। देखिए न्यायालय में, कानून में दाव पेच ही सब कुछ होते हैं। जो व्यक्ति अच्छे से दाव पेच जानता है, या जिसका एडवोकेट सही तरीके से चाल चलता है शुरुआत में, तो वो जीतता है। मेरे पास कई ऐसे मैटर्स आए जहां पर मैं साथियों आपको खुद बता दूं, अच्छे पुलिस वाले, एसआई, सब इंस्पेक्टर, जिनकी ज़मीनों पे विवाद था और जिनको ज़रूरत थी जहां पे 116, 117 रेवेन्यू कोर्ट की, और उन बेचारों का मामला चल रहा था सिविल कोर्ट में, बेचारे कहां से जीत जाते। अब ये बताइए, मामला है कुरा का, सिविल कोर्ट चले गए और एडवोकेट ने भी अपना दावा करके उसमें रख दिया। अब ये बताइए 116, 117 का बना हुआ कुरा सिविल कोर्ट कैसे कैंसिल कर सकता है। तो इनकी कार्रवाइयाँ ही तो बुरी हैं, मतलब इन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलता। एक सही गाइडेंस जो है आपके केस की, आपके जो भी मान लीजिए लॉ है उसकी दिशा बदल सकती है, ठीक है ना, आपके केस की दिशा बदल सकती है। मैंने कई बार देखा है जहाँ पे रेस्टोरेशन होता है, वो लोग वहाँ पे अपील कर देते, फिर कहते हैं साहब अब कुछ हो जाए इसमें, अब कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, अगर विवाद हैं तो 10 मिनट अच्छे से सोचिए समझिए कि मुझे किस तरीके से, किस कानून में, किस कोर्ट में, किस अधिकारी को इसमें पावर दिया गया है, ठीक है ना। आप मनमाने तरीके से चलेंगे, बिना एडवाइस के चलेंगे, मनमाने तरीके से चलेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा साथियों। बाकी मैं आपसे कहूँगा कंसल्टेशन के लिए, या मान लीजिए जो भी लोग अपना ड्राफ्टिंग वगैरह करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बार बार जो है कमेंट्स में ना करें, कई लोग कमेंट्स में करते हैं इसलिए मुझे बोलना पड़ता है साथियों, ठीक है।